जय माई के नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न के बारे में जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। और एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट क्योंकि फ्री है, इसलिए आप इस फ्री सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब संक्षेप में बात करेंगे इस महीने के गोचरों की। तो 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहने वाले हैं, यह आपके लिए अच्छी स्थिति कही जाएगी। इसके बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, यह स्थिति कमजोर होगी आपके लिए। यानी कि महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। यानी कि 15 मार्च से पहले मंगल थोड़े से कमज़ोर, तो वहीं बाद में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में, यानी कि आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। तो वही 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक मीन राशि में, यानी कि आपके लिए कमज़ोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में रहने वाले हैं और यहाँ से बुध आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति इस महीने भी मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति से किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद यदि आप नहीं रखेंगे तो आपकी उम्मीदें मजबूत बनी रहेंगी। शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, अर्थात आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, जबकि 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में पहुंचकर शुक्र आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में, किंतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि ग्रह अस्त भी रहेंगे। इन सब के बावजूद भी आप शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद, काफी हद तक अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेंगे, यह कमजोर स्थिति कही जाएगी, जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यह स्थिति भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि यानी कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके करियर स्थान का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 मार्च तक आपके छठे भाव में है, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर नौकरी करने वाले लोग इस अवधि में कुछ अनुकूल और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 7 मार्च के बाद बुध की स्थिति 26 मार्च तक नीच अवस्था में होने के कारण कमजोर रह सकती है। अतः कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिस्क इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषकर व्यापार व्यवसाय के मामले में व्यापार व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो इस अवधि में कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे तो और भी उचित रहेगा और भी अच्छा रहेगा। 26 मार्च के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन इत्यादि दिलवाने का काम कर सकता है, यानी ऐसा कुछ करेगा जिससे प्रमोशन की संभावनाएं और मजबूत हों। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में भी इस महीने आपको सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि महीने की शुरुआती समय में अर्थात 7 मार्च तक आपके धन भाव के स्वामी की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो बाद का समय है इसमें शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाएगी। अतः शुरुआती दिनों में भले ही अच्छी आमदनी और अच्छी बचत हो जाए, लेकिन जो बाद का समय है, जो बाद का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में आर्थिक मामले कमजोर रह सकते हैं। हालांकि धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो जरूरत के हिसाब से यानी जितनी आवश्यकता होगी, अति आवश्यकता होगी, उतने धन की व्यवस्था करवा देगा, लेकिन फिर भी रुपये पैसे को लेकर कठिनाई का अनुभव आप इस महीने कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामले में मार्च का महीना बहुत अच्छा तो नहीं है। शुरुआती दिन अच्छे हैं, लेकिन बाद के दिन कमजोर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए इस महीने आर्थिक व्यवस्थापन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसे परिणाम दे सकता है।
कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मार्च का महीना कुछ कमजोर रह सकता है। महीने के शुरुआत से लेकर 7 मार्च तक बुध का गोचर स्वास्थ्य के मामले में एवरेज परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं बाद की स्थिति में परिणाम एवरेज ही रह सकते हैं। एक और जहां लग्न राशि का स्वामी नीच का होना खराब माना जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर राशि स्वामी का अपनी लग्न या राशि को देखना अच्छा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में परिणाम औसत रह सकते हैं। यदि आप मौसम के अनुरूप अपना आहार विहार रखेंगे, साथ ही साथ उचित खान पान भी अपनाएंगे, इसके अलावा योग व्यायाम इत्यादि भी करते रहेंगे, तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी विसंगति देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर एवरेज है, या हम एवरेज से कुछ बेहतर भी कह सकते हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले मेहनती विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। अलबत्ता शनि के अस्त होने के कारण मेहनत तुलनात्मक रूप से शायद ज़्यादा करनी पड़े। वहीं चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, उनकी स्थिति भी इस महीने एवरेज लेवल की है। अतः आपका ध्यान खेल कूद की ओर या मनोरंजन की ओर अधिक आकर्षित रह सकता है। इससे बचना जरूरी रहेगा। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए लगातार कोशिश करिए। ऐसा करके आप शिक्षा के स्तर को मेंटेन कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने पिछले महीने की तुलना में कमजोर है। अतः परिणाम भी पिछले महीने की तुलना में कुछ कमजोर रह सकते हैं। यानी कि आपकी लव लाइफ औसत लेवल के परिणाम दे सकती है, लेकिन लव पार्टनर को निराश या हताश होने से बचाना बहुत जरूरी रहेगा। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले की बात करें तो सप्तम भाव में लगातार राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है। सप्तमेश बृहस्पति की स्थिति शुक्र के प्रभाव के चलते थोड़ी सी बेहतर तो हुई है, लेकिन शुक्र स्वयं 6 मार्च के बाद कमजोर हो जाएंगे। अतः दाम्पत्य सुख में कुछ बाधाएं इस महीने देखने को मिल सकती हैं। अर्थात प्रेम और अपनत्व होने के बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां या तो साथी आपसे नाराज हो सकता है, अथवा साथी का स्वास्थ्य बीच बीच में परेशान कर सकता है, या साथी कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता है, काम से ही सही। कुल मिलाकर इस महीने दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र सिर्फ 7 मार्च तक ही अनुकूल स्थिति में रहेगा। इसके बाद उसकी स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ एक परिजन आपसे असंतुष्ट या नाराज हो सकते हैं। हालांकि यह बड़ी समस्या नहीं होगी, आप समझदारी से संबंधों को मेंटेन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में चतुर्थेश बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर चतुर्थ भाव को देख रहा है। अतः कोई बड़ी समस्या तो नहीं आने देगा, लेकिन शुक्र की कमजोरी के चलते कुछ जरूरत की चीजें खरीदने में कुछ रुकावटें, कुछ व्यवधान आ सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसको लेकर आप कभी कभी रुष्ट या असंतुष्ट भी हो सकते हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। छोटी मोटी परेशानियों को शांत करके आप गृहस्थ जीवन को संतुलित बनाने में कामयाब हो सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने चाल चरित्र को उत्तम बनाए रखना है, यानी मांस, मदिरा, अश्लीलता इत्यादि से परहेज करना है। गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। माँ दुर्गा को सुगंधित फूलों की माला चढ़ानी है, माला पहनानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.